हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल इसी प्रक्रिया में अपना टॉपिक पढ़ा था कि गॉस की प्रमेय को प्रयुक्त करके अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था, जो कि एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था और पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रक्रिया में आज हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि अनंत विस्तार के आवेशित समतल पतली अचालक सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये भी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला जो होगा या नेक्स्ट डेरिवेशन होगा, ये तीनों ही पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और लगातार हर वर्षों में एक के बाद एक डेरिवेशन आता रहा है, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि माना हमने जैसे ये एक बेलनाकार तार है या बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है और इसमें विद्युत क्षेत्र इधर और इधर इन्फिनिटी रेंज से चल रहा है। हमने माना एक पतली अचालक सीट ऐसे इसके बीच में फिट करी और जिसके कारण हमें इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के तीन पृष्ठ हैं, S1, S2 और एक वक्र पृष्ठ S3। तो हमने सबसे पहले पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और पृष्ठ S2 से होकर गुजरने वाला, फिर ऐसी S3 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करते हैं, फिर उनको आपस में जोड़ते हैं। जैसे ये S1 था तो हमने इस छोटे से क्षेत्र को ds1 माना, ये S2 था तो हमने इस छोटे क्षेत्र को ds2 माना था, ये पूरा जो वक्र पृष्ठ था हमारे पास S3 था तो हमने इस छोटे बिंदु के लिए हमने ds2 माना। इसलिए आइए अब लिखते हैं कि माना एक पतली अचालक सीट समान रूप से आवेशित है। माना एक अचालक सीट एक समान रूप से आवेशित है जिसके प्रति एकांक पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है, ये ए है, ठीक है। और यदि हम यहां से Q का मान निकालें, Q इक्वल टू आता है Q इक्वल टू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सिग्मा A बनता है। फिर हम जहां पर A वक्र पृष्ठ है या पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जहां A प्रत्येक सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल है, प्रत्येक सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हम पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ऐसे ही पृष्ठ S2 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ S1 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 इक्वल टू EdS1। S1 हमने इसलिए लिखा कि हम पहले S1 के लिए बात कर रहे हैं। फिर यदि हम बात करें थीटा, अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र भी हमारा इधर ही है और जो हमारे पास विद्युत बिंदु है वो भी इधर है, तो थीटा हमारे पास 0 बनता है और cos 0 को हम जानते हैं, cos 0 का मान 1 बनता है। इसलिए φ1 इक्वल टू EdS cos 0 और φ1 इक्वल टू EdS1 बनता है। यदि हम ds का समाकलन करें, ds का समाकलन करने पर φ1 इक्वल टू E और डी ए डी एस का यदि हम समाकलन करें, यहाँ से ये समाकलन यदि मैं यहाँ लगा दूँ
तो ये बना हमारे पास ई ए, ये हमारे पास पहले पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। इसी प्रकार हम पृष्ठ S2 से ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार S2 के लिए, पृष्ठ S2 के लिए, तो S2 के लिए यदि हम बात करें तो φ2 इक्वल टू E डॉट ds2। यहाँ पर भी जो यदि हम डॉट हटाएं तो ये हमारे पास बनता है E ds cos थीटा, और φ2 बराबर E का तो बाहर निकाले हम, तो ds का जब हम समाकलन किया था ds का हमारे पास होना था EA, जैसे यहाँ पर हमने लिखा EA, तो इसी प्रकार हमारे पास ये बना EA, यानी φ2 इक्वल टू EA। ये हमारे पास दूसरा बना। फिर ऐसे ही अब वक्र पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ3 की यदि हम बात करें, φ3 इक्वल टू समाकलन EDS3, और यदि हम इनके बीच डॉट हटाएं तो φ3 इक्वल टू EDS cos थीटा, और थीटा हम यदि हम ज्ञात करें तो देखिए अगर हम थीटा अगर ऐसे हम बढ़ाते चले और ऐसे बढ़ाते चले, थीटा हमारे पास बनता है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। और cos 90 का यदि हम मान कैलकुलेट करें, cos 90 का मान 0 बनता है, तो हमारे पास बना EDS इंटू 0, या φ3 इक्वल टू 0। तीसरा जो मान हमारे पास बना वो 0 बना। अतः कुल विद्युत फ्लक्स φE बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 का यदि हम मान चेक करें तो φ1 हमारे पास EA है, फिर φ2 भी हमारे पास EA है, और φ3 हमारे पास 0 है। अतः φE बराबर EA प्लस 0, यानी φE इक्वल टू 2EA। ये हमारे पास बना विद्युत फ्लक्स। लेकिन हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से φE बराबर Q/ε0 ही होता है। इसको यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, गॉस के प्रमेय से φE बराबर Q/ε0 बनता है। और Q का मान हमने यहाँ से लिखा, Q का जो मान है हम जानते हैं कि Q बराबर सिग्मा A है, तो Q बराबर सिग्मा A, यानी सिग्मा A/ε0। अब यदि इसको समीकरण नंबर 2 मान ले तो समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 हमारे पास है φE की जगह हम 2EA, और इधर हमारे पास Q/ε0, और इस Q की जगह भी हमारे पास था सिग्मा A। अब यदि हम सिग्मा से सिग्मा कैंसिल करें, यानी A से A कैंसिल आउट कर दे, तब हमारे पास बनता है 2E बराबर Q/ε0, और E इक्वल टू सिग्मा/2ε0, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट था, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये हमें सिद्ध करना था, और यही हमारे पास यहाँ बना। तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट। एक बार मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में कहा गया था कि गॉस के प्रमेय को प्रयुक्त करते हुए अनंत विस्तार की समतल अचालक सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी थी, अथवा सिद्ध करना था E इक्वल टू 1 सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ सिग्मा एक पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब है कि ये जो तार है हमारे पास है और इसके अंदर जो शीट लगी है कितनी रेयर है, कितनी डेंसर है, इसके लिए हम दिया हुआ था। फिर हम जानते हैं, हमने माना एक अचालक शीट है, समान रूप से आवेशित है, जिसके प्रति एकांक पृष्ठ पर ये ऐसे आवेश फैला हुआ है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन है। यदि हम क्यू की मान निकालें तो ये बना सिग्मा ए, फिर जहाँ ए प्रत्येक सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास ये तार है, इसके 3 पृष्ठ होंगे, S1, S2 और S3। पहले हमने S1 के लिए मान ज्ञात करा तो हमारे पास बना φe या φ1 इक्वल टू ई डॉट डी एस, और यदि हम डॉट हटाए तो बना हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा। थीटा को हम जानते हैं कि थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, क्योंकि हमारा बिंदु भी उसी दिशा में चल रहा है और वैद्युत क्षेत्र भी। फिर हमने यहाँ पर cos 0 का मान 1 रखा तो हमारे पास बना ई डी एस, और यदि डी एस का समाकलन करें तो ए बना। ए क्यों? क्योंकि ये वक्र पृष्ठ का सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसी प्रक्रिया में ऐसे ही हमारे पास इधर का बना कि φ2 बराबर ई ए, फिर वक्र पृष्ठ S3 यानी इस वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए हमने फॉर्मूला लगाया ई डी एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर हमारे पास था 90 डिग्री और cos 90 का मान बनता है 0। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 φ2 और φ3, यदि इन तीनों को जोड़ दे तो ई ए प्लस 0, यहाँ से बना हमारे पास 2E। और हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है हमारे पास कि φe इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मान हमने वहाँ से लिखा सिग्मा ए। फिर यहाँ से हमारे पास बना ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर करी। इस φe की जगह तो रखा हमने 2EA, और ये हमारे पास इस φe की जगह ये रखा, ए से ए कैंसिल आउट किया, हमारे पास बना 2E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि हम ई का मान ज्ञात करें तो हमारे पास बना ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारा आज का डेरिवेशन, जो फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको भी ये हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। क्योंकि आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जो पेपर कोई से भी स्टेट बोर्ड से आप हो, उत्तराखंड से हो, यूपी से हो, या ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए फिजिक्स हमेशा एक ही जैसा रहता है। तो इसी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एक बार आप भी इसको रिवाइज़ करें, आप खुद से अपने आप से करके देखें। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप कमेंट में अपने बता सकते हैं और हमारे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। मैं लास्ट में इस डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर भी पर्सनली कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।